Welcome to Epic Moral Stories. एक नगर में एक लोभी व्यक्ति रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। पूरे गांव में खबर हवा की तरह फैल गई कि महान साधु गांव में पधारे हैं। सभी लोग साधु के दर्शन के लिए चले। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया। उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। उनकी अच्छी सेवा शुश्रूषा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने के पूर्व संत ने उसे 4 दीपक दिए। पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना। वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वो बुझ ना जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगा। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझे वहां की जमीन खोदकर वहां का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक थैला प्राप्त हुआ। वह थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूं, फिर यहाँ का धन ले जाऊंगा। वह थैला वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वो संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के पास बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक सोने से भरी गाड़ी मिली। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा, जो संत स्वयं रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन मैं ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला। उसकी आंखें चौंधिया गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई पड़ी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष में प्रवेश किया। यहां कैसे पहुंचे? क्या थोड़ी देर तुम काम करोगे? मैं जरा सांस ले लूं। फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूं कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मुझे यहाँ क्या मिला। इस व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ-कहाँ छुपा है।
और उसकी बात सुनकर वो काम करने लगा। ऐसे क्यों हंस रहे हो? अरे अरे, काम बंद मत करना। अब से ये महल तेरा है। इस पर अब तेरा अधिकार है और साथ ही इस काम पर भी। ये काम तुम्हें अब हर समय करते रहना है, क्योंकि यह बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दब कर मर जाएगा। संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी काम करते निकल गई। जाते जाते ये बताते जाओ कि इस काम से छुटकारा कैसे मिलेगा। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस काम से छुटकारा नहीं मिलेगा। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ आपको मिलती रहें।